हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने देखा कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, उनको कैसे डिफाइन करना है, ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपका सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में किया उसी टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक भी नहीं दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दिए हुए हैं। आपको उनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशनशिप बताना है बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो चलो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको लिखना कैसे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले इसको p ऑफ x के फॉर्म में लिखना है। p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल ऑफ x। x क्यों लिखा? क्योंकि x की टर्म में हमारा ये जो पॉलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में बताना है तो पहले से ही कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं इसको जनरल पॉलिनोमियल के साथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको इसी के साथ कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -8। आप देख सकते हो ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ रहा है -2, यहाँ पर कोफिशिएंट है बी, तो बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू -8। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है हमारी। ठीक है, तो हमने ये कंपेयर कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं जीरो। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 0। तो यहाँ लिख सकते हैं टू फाइंड जीरोस p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देंगे? 0 के इक्वल। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये आप 8th में पढ़ चुके हो कि कैसे मिड टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें 8, ठीक है ना, बट माइनस का 8 मिल रहा है, नेगेटिव 8। ठीक है ना, हमें यहाँ पर इस -2 को के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि आंसर -8 आए। तो दो पार्ट भी ऐसे तरीके से करने हैं कि उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या हो। एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर, हम ये मान लेते हैं कि एडिशन करने पर -2 मिले और मल्टीप्लिकेशन करने पर -8। तो देखो दो नंबर में ले लेता हूँ 4 और 2। 4 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। बट मुझे आंसर क्या चाहिए? -8। तो -8 मिलेगा कब? जब इन दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो प्लस तो नहीं कर सकते हम, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? -2, सॉरी +2 होगा, बट हम इसे -2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको -4 ले लेंगे और इसको +2। अब हम देखते हैं कि अगर -4 और +2 को ऐड करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि x² -4x + 2x, देखो आपको आंसर -2x मिलेगा। अगर इन दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मुझे -8, मतलब ये जो नंबर हमने फाइंड आउट किए ये करेक्ट है। तो दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आपको मिड टर्म को या मिड टर्म जो x का कोफिशिएंट है -2, उसके ऐसे दो पार्ट करने हैं कि एक नंबर और दूसरे नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 आंसर मिले, और इन दोनों नंबर को जब भी हम ऐड करें तो हमें आंसर क्या मिले? -2। तो ये है
हम देखेंगे कि यहाँ पर -4 है और यहाँ पर +2 है, मीन्स आपको -4x मिलेगा एक +2x। अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपको फाइनली आंसर क्या जाएगा, -2। अब हम देखते हैं फर्स्ट टू टर्म में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है और लास्ट टू टर्म में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट टू में हम देखेंगे कि x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, देन x -4। अब यही सेम टर्म हमारा पीछे भी मिलना चाहिए, तो यहाँ से हम देखेंगे कि +2 कॉमन है, तो +2 को अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, दिखाई दे रहा है आपको, अगर 2 का मल्टीप्लाई आप फिर से करोगे तो यही दो टर्म आपको मिलेंगे, x -4, तो इसको मैंने सिंगल टाइम लिख लिया। अब यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2। अब आ गए आपके दो फैक्टर्स, तो यही दो फैक्टर्स होंगे, देखो एक -4 एक +2 है, हो गए दो फैक्टर, तो यही दो फैक्टर हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे। अब एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको, तो दैट इज x -4 = 0 और x + 2 = 0। अब x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 4 एंड x = हो जाएगा -2। तो इस तरीके से दो जीरोस हमको मिले, एक मिला 4 और एक मिला -2। अभी तो हमने जीरोस फाइंड आउट किया, अभी कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में हम ये, तो इस x को हम मान लेते हैं अल्फा, ओके, और इस वाले x को मैं मान लेता हूँ बीटा। दैट इज अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। ओके, आपको कोफिशिएंट की वैल्यू भी पता है, ए बी सी भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो फर्स्ट क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, मींस अल्फा प्लस बीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो होता है -b/a, यही होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा की वैल्यू हमारी 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -2, ये b की वैल्यू मैंने लिखी है, पहले से माइनस साइन था तो फिर से एक माइनस लगेगा, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर हम 4 - 2 करेंगे, 4 - 2, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमें क्या मिल रहा है, 2 = 2। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। अगर हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c/a। हम जो रिलेशनशिप है वो पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि कैसे, आइए हमें डायरेक्टली यहाँ पर इसको यूज करना है। देन c की वैल्यू है -8 एंड a की वैल्यू है क्या, 1। तो यहाँ हम देखेंगे c is -8 एंड a = 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, देन बीटा की वैल्यू -2, तो 4 2 -8 और राइट हैंड साइड में भी -8। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि जो कोफिशिएंट है आपके बी, ए और सी, इनका रिलेशनशिप विद जीरोस हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a ही होगा एंड अल्फा इंटू बीटा = c/a होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया। आपको यही तरीका यूज करना, अगर आप इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x = अब यहाँ पर मैं x लिखता हूं तो वो गलत हो जाएगा, p of s, क्योंकि आपको जो वेरिएबल दिया है वो s दिया हुआ है, तो 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको अगर हमें
कंपेयर करना है हमारे जनरल फॉर्म से, तो हम लिखेंगे पहले उसे, यहाँ पे s के फॉर्म में दिया है तो हमें s के फॉर्म में लिखना है। तो a x स्क्वायर है, तो यहाँ पर ठीक है हमने कंपेयर कर लिया, क्योंकि अब जो पोलिनोमियल बना है हमने वो p ऑफ s बना दिया। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड c की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 1। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें p ऑफ s की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0। तो कर देते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब फिर से क्या है हमें यहाँ पर अब क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया, लास्ट वाली टर्म को देखा था, बट यहाँ पर लास्ट वाली टर्म को हमें देखना नहीं है। हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। अब इस टर्म को हमें देखना है कि ये मल्टीप्लाई करने पर मिले। और अब मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है हमारी -4, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है -4, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए, पॉजिटिव 4, और एडिशन करने पर -4। तो ऐसे दो ही नंबर है 2 और 2, बट दोनों क्या होने चाहिए -2 और -2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है 4 मिलता है, बट अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है -4 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार क्या मिलना चाहिए +4 मिलना चाहिए और एक बार -4, बट यहाँ पर जो है वो है मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर वो है एडिशन है, ठीक है ना। तो एडिशन करेंगे तो -4 मिल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +4 मिल रहा है। तो बस यही दो टर्म तो हमें चाहिए थी। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4s स्क्वायर, इस 4s को मैं लिख सकता हूँ -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपना काम हो गया। अब हमें बस सेपरेट करना है या इसकी वैल्यू को हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे और सेकेंड टू में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर मेन हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर एस कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैंने एस को कॉमन ले लिया। यहाँ पर से 4 में से 2 भी कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 4 के अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, यहाँ पर भी, तो 2 तो निकल गया कॉमन और एस भी। अब बचेगा क्या है यहाँ से 2s माइनस 1, क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब ये सेम टर्म मुझे पीछे मिलना चाहिए, बट पीछे तो -1 कहीं से भी नहीं मिल रहा है और वो तो पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो मुझे -1 यहाँ से कॉमन लेना होगा। तो ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप फिर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 2s के साथ तो -2s हो जाएगा, -1 को -1 के साथ तो +1 हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक बार सिंगल टाइम लिख देना है 2s माइनस 1, और जो सेकेंड वाला है वो भी है 2s माइनस 1। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया था दैट इज द क्या था वो 2s माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब इस वाले का क्या था स्क्वायर था। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी टर्म और ये भी टर्म, या ये भी फैक्टर और ये फैक्टर हमारे दोनों कॉमन मिल रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से हमें पता चला कि ये किसका स्क्वायर था 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर था। अब या तो इसको 0 रखो या इसको 0 रखो, दोनों में आंसर सेम ही मिलने वाले। तो देख लेते हैं हम 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 एंड यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 1/2। अभी तक हमने देखा कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी तक जितने हमने सॉल्व किए उनमें हमें 2 जीरोस मिल रहे थे। कितने जीरो मिल रहे थे 2, बट यहाँ पर कितना एक ही जीरो मिला हमें। क्यों, मैंने आपको जब पढ़ाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ जीरोस कितनी होगी 2 होगी। मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 2-2 जीरो मिल रहे थे, बट यहाँ पर हमें एक ही जीरो मिल रहा है। देख लो आप, ये दोनों सेम है, अलग अलग थोड़ी, ये तो सेम ही है, तो एक ही जीरो मिला हमें।
तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अल्फा और बीटा दोनों सेम है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, सेम है, एक ही पॉइंट पर मिल रहा है बट अल्फा और बीटा दोनों सेम है। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें दोनों क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो अल्फा देखो दो वैल्यूज थी बट दोनों सेम है, मतलब वो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। सेम पुराना वाला ही रिपीट करना है हमें। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई, किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई की। तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू भी आपको पता है, ए की वैल्यू भी आपको पता है, अल्फा की वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू भी पता है। रख देते हैं हम इक्वेशन में, अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, बी की वैल्यू है -4 और पहले से माइनस गिवन था तो दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो 1/2 और 1/2 हाफ और हाफ कितना होता है, फुल, दैट इज 1। हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पर हम देखेंगे तो +4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, ये भी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, मतलब हमने जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बताया वो वेरीफाई भी हमने यहाँ पर कर दिया। देखो आपको लास्ट में यही पूछा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये रिलेशनशिप सही है। अब हम प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई, तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, तो देख लेते हैं, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1/4, राइट हैंड साइड भी 1/4। यही तो हमें वेरीफाई करना था कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल होंगे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रखना है बताइए, सबसे ज्यादा ध्यान रखता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। आपको जब भी मिड टर्म को ब्रेक करना है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड वाला जो पोलिनोमियल आपको गिवन है वो भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल किस फॉर्म में दिया है, एक्स के फॉर्म, मतलब पोलिनोमियल किसके फॉर्म में दिया है, एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम p ऑफ x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p ऑफ x 6x² -3 -7x। अब सबसे पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मींस पहले पावर क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखना है। यहाँ पर x² है, फिर x आएगा, फिर x⁻0। तो इसको हम लिख लेते हैं 6x² -7x -3। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या होता है, इसके बाद हमने दो क्वेश्चन में किया, कंपैरिजन होगा, तो कंपैरिजन के लिए भी एक जनरल इक्वेशन या जनरल पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, a b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है वो मिल जाएगी हमें, c की वैल्यू -3। जस्ट कंपेयर ही करना है कोफिशिएंट को। अब हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए फिर मैंने आपको बताया कि p ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल पुट करनी होगी, 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। फिर से मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट को आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा कितना हो गया, -18। नीचे हम लिख लेते हैं -7। अब यहाँ पर मैं दो बॉक्स बना देता हूँ। अब आपको चूज करना है कि इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर एडिशन। ऐसे दो फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने कि उनको ऐड करें तो -7 मिले और मल्टीप्लाई करें तो -18। तो 18 के अगर हम फैक्टर देखें तो क्या होगा, 1 और 9। 1 और 9 तो हो नहीं सकते क्योंकि 1 और 9 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 1 और 9 नहीं हो सकते। अब हम ले सकते हैं
2 और 7, तो 2 और 7 कितना होगा, 2 और 7 सॉरी 18 के फैक्टर तो 19 हो गए। फिर हम देख सकते हैं 18 के क्या हो सकते हैं, 9 2 जा 9 और 2, 18 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो क्या होंगे, 1 फिर 2 फिर 9 3 6 1 2 9 3 6, पहले 3 लिख लें, 6 9 और 18, ये आपके फैक्टर्स होंगे। तो अगर मैं देखता हूँ कि 1 और 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एडिशन करने पर 7 आना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ 2 और 9, 2 और 9 में मुझे कुछ कुछ मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं -9 लेता हूँ और +2 लेता हूँ तो मुझे ऐड करने पर -7 मिल सकता है। और अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -18 मिल सकता है। मीन्स ये जो हमारा फैक्टर का कॉम्बिनेशन है ये करेक्ट है। तो हमें बस इसी को लिख देना है यहाँ पर। तो मैं 6x², पहला क्या है -9x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा +2x। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये दो आपके मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग में काम आ गए फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टू में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको और लास्ट टू में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो देखो 6 और 9 में 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 3 कॉमन है। इसके साथ साथ x भी कॉमन है, तो x को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा -3। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है, आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों टर्म और ये वाली दोनों टर्म सेम है। तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं लेना है, बस +1 को कॉमन लेना है, क्योंकि 1 किसी में से भी कॉमन निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों सेम है, तो इसको एक बार मैंने लिख दिया। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, 3x+1, इसको फिर से लिख लिया मैंने। तो ये जो मिले आपके दो फैक्टर मिले किस पॉलिनोमियल के या किस इक्वेशन के, 6x² - 7x - 3। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0, तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। अब 0 पुट करेंगे तो ये 3 उधर जाएगा, 2x = 3। यहाँ पर चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3/2, यहाँ पर रखेंगे तो 3x = -1 एंड x = -1/3। तो ये दो x की वैल्यू मिली। तो मीन्स एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। हमने ये तो देखा है कि जीरोस में एक अल्फा होता है और सेकेंड वाला जीरोस क्या होता है, बीटा। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अल्फा और बीटा हमें मिल गए। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3/2 एंड बीटा की वैल्यू हो गई हमारी -1/3। अब हम देखते हैं कि जो हमें वेरीफाई करने को दिया था वो लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है -b/a। आपको बताना है कि यही फॉर्मूला होता है। मीन्स आपको बताना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती है। तो रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, बी की वैल्यू कितनी है, -7 और पहले से माइनस साइन था। ए की वैल्यू है 6। तो हमें बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो एलसीएम लेके ये प्रोसेस अब आप 6, 7, 8 तीनों में पढ़ चुके हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3 3 9, 2 का 1 के साथ दैट इज -2 और 2 3 6। आप इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो यही रहेगा, दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6। यहाँ 9 - 2 भी कितना होगा 7/6। लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/6, राइट हैंड साइड में भी 7/6, दोनों इक्वल आ गए। तो हमारा फर्स्ट जो रिलेशनशिप है वो तो वेरीफाई हो गया। अब हम जो सेकेंड रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा = c/a। इसको अब हमें इक्वल बताना है। तो अल्फा की वैल्यू भी पता है, बीटा की वैल्यू, कोई टफ टास्क नहीं है, 3/2 इंटू -1/3। सी की वैल्यू क्या है, -3,
एंड ए की वैल्यू है 6। तो ये कट शॉर्ट करेंगे तो -1/2 मिलेगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको? -1/2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में भी -1/2, राइट हैंड साइड में भी -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। बहुत ध्यान से चूज करने वाली चीजें है वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग में फैक्टर्स चूज करना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो दिया है, बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए? ज्यादातर हमने देखा है कि उसमें 3 टर्म होती है, बट यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो उस टाइप का दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पहले तो हमें यही देखना है कि वो पोलिनोमियल किस वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे वो u² 4u² प्लस 8u गिवन है, तो u के फॉर्म में पोलिनोमियल। तो हम लिखेंगे भी उसी फॉर्म में, p ऑफ u, x नहीं लिखेंगे अब यहाँ पर, p ऑफ u इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब जो हमारा जनरल पोलिनोमियल होता है फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो लिख लेंगे p ऑफ u au² bu प्लस c। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल पोलिनोमियल फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू होगी 4, b की वैल्यू होगी 8, बट c तो दिखाई नहीं दे रहा, तो c यहाँ पर हम रखेंगे 0। क्या रखेंगे? 0। अब हमें abc कोफिशिएंट तो मिल गए, अब हमें निकालना है जीरोस। तो जीरोस के लिए क्या कंडीशन होती है? p ऑफ u को हमें 0 के इक्वल पुट करना होगा, तो कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा 4u² 8u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थर्ड टर्म तो है नहीं, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह कुछ नहीं करना, सीधे कॉमन ले लेना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो दोनों में 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर u² है, यहाँ पर भी u है, तो u को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा? 4 तो बाहर चला गया, u² में से u भी, तो u बच जाएगा। यहाँ से 8 में से 4 बाहर चला गया, तो 4 2 से 8, तो 2 बच गया। u भी बाहर चला गया, तो u वाला टर्म भी, मतलब u वाली चीज हमारी यहाँ पर नहीं रही। अब दो फैक्टर मिले, एक मिला 4u और एक हो जाएगा हमारा u+1। तो दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, एक बार इस वाले फैक्टर को, एक बार इस वाले फैक्टर को। मीन्स दोनों में से कोई भी हमें 0 प्रोवाइड कर सकता है। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जाएगा अपॉन में, तो 0 ही मिलेगा। और यहां से मिलेगा u इज इक्वल टू -2। क्या मिलेगा? u इज इक्वल टू -2। तो अल्फा क्या होगा हमारा? 0 हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा हो गया हमारा 0, बीटा हो गया -2। फिर से सेम रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a। तो अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 0, देन बीटा की वैल्यू है -2, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 8, और a की वैल्यू है 4। तो ये कट शॉर्ट होके 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी -2 एंड राइट हैंड साइड भी -2। तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकंड देखते हैं हम रिलेशनशिप में क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो उसको भी कर देते हैं, जब फर्स्ट वेरीफाई हो गया तो ये भी हो ही जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4। तो जब 0 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 एंड राइट हैंड साइड भी 0। तो आपका ये वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद भी आपके 2 क्वेश्चन बाकी है। अब 2 क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, उसमें भी 2 टर्म ही दिए। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें मिडल टर्म नहीं दिए। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है उसे।
बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जो फर्स्ट के अंदर ही फिफ्थ क्वेश्चन, वो है P ऑफ T। अब मैंने T के फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, T है, तो दैट इज T स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, T स्क्वायर माइनस 15 हो गया। अब इसको हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल जो हमारा जनरल पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है उससे, दैट इज AT स्क्वायर BT प्लस C। तो A की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो T वाला नहीं है यहाँ पर, तो हम उसको ले लेंगे 0, B की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड C की वैल्यू हो जाएगी -15। कितनी आ गई, -15। B वाला T देखो T स्क्वायर है बट T वाला टर्म नहीं है हमारे पास और सीधे कांस्टेंट मिल गया, तो जो B हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। अब ABC कोफिशिएंट तो हमने देख लिया, अब हमें क्या निकालने हैं, जीरोस फाइंड आउट करने। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए P ऑफ T को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी मिड टर्म नहीं हो तो हमें डायरेक्टली सॉल्व कर देना। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करूंगा मैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो a प्लस बी और a माइनस बी दो फैक्टर हमें यहाँ से मिल जाएंगे, बट यहाँ पर तो 15 को किसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं, किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है 15। तो फिर से मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है बट रूट 15 का स्क्वायर तो 15 होता है, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर। तो एक बार ये फॉर्मूले में दोनों के बीच में प्लस साइन आता है और दोनों के बीच में, तो t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15, ये हो गए हमारे दो फैक्टर। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार इस वाले फैक्टर, तो यहां से हम देखेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 एंड t इज इक्वल टू रूट 15। ये आपके दो मिल गए t की वैल्यू। तो फर्स्ट वाला जो होगा 0 वो अल्फा होगा एंड सेकेंड वाला बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ही तो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 माइनस रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट 15। ठीक है, अल्फा और बीटा मिल गए। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई अल्फा की वैल्यू रूट 15, बीटा की वैल्यू भी रूट 15, बट ये नेगेटिव वाला है और ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, माइनस बी, तो बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो गए, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें 0 मिल रही है और राइट हैंड साइड भी हमें 0 मिल रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू है रूट 15, सी की वैल्यू है माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1। तो यहां हम देखेंगे रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें 15 मिलेगा, बट ये नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन, दैट इज आल्सो इक्वल टू -15। तो लेफ्ट हैंड साइड में -15 और राइट हैंड साइड भी, तो ये भी हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमको लिख देना है हेंस वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट में अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो कि हमारा जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमने वो वेरीफाई कर दिया। अब इस फर्स्ट वाले का लास्ट क्वेश्चन बनता है, उस बचता है, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। बच्चों देखते हैं आप सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड वाले से। तो a की वैल्यू यहाँ पर होगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, एबीसी हमें कोफिशिएंट मिल गए।
अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको किसके इक्वल पुट करना होगा, 0 के इक्वल, ठीक है ना, इस वैल्यू को। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4, फिर से हम आ गए मिड टर्म वाले पे। तो पहले मैंने आपको बताया इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमें -12 मिल रहा है और यहाँ पर -1, क्या मिल रहा है, -1 और -12। फिर से हमने दो फैक्टर कर लिए, तो चूज करना है हमें फैक्टर में से, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस देखना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -12 और एडिशन करें तो 4 और 3 होंगे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12, बट -12 कब मिलेगा, जब -4 लेंगे। क्यों, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो -1 चाहिए, तो -4 + 3 तभी ये माइनस, अगर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर +1 मिलेगा, तो हमें इसको नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 3x² माइनस 4x एंड +3x माइनस 4, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि क्या होगा। अब मैं इसको इजी तरीका बताता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूं कि 3x² में ये जो 3x है इसको आगे लिख लेता हूँ और ये -4x को पीछे लिख लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चन। अब देखेंगे कि ये यहाँ पर से जो निकालना था हमें कॉमन, उससे इजी कॉमन यहाँ पर होगी। 3 दोनों में, x दोनों में, तो 3x को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 1। अब देखो इन दोनों में 4 कॉमन है, बट -4 कॉमन है, देखो दोनों जगह -4 है, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये भी x+1। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये जो मिल रहा है फर्स्ट में वही सेकंड में मिलना चाहिए। जैसे x+1 यहाँ पर है तो x+1 यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस माइनस का कुछ आ गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मिल गए दो फैक्टर, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। तो यहां से 0 पुट करने पर आंसर मिलेगा -1 और यहां से 0 पुट करने पर आंसर मिलेगा 4/3, ठीक है। ये हमें आंसर मिल गए। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो अल्फा और बीटा ही तो ढूंढने होते हैं हमें। तो अल्फा इज इक्वल टू है -1 एंड बीटा इज इक्वल टू है 4/3। चलो अल्फा और बीटा मिल गए। अब हम रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की है 4/3। यहां से b की वैल्यू देखेंगे तो -1 और a की वैल्यू 3, ठीक है। तो 4/3 में से -1 करेंगे हम, तो आप इसको सेपरेट करोगे तो 1/3, या फिर इसको -3/3 भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/3। तो देखो यहाँ पर -3 + 4 कितना हो जाएगा, 1/3, और राइट हैंड साइड भी 1/3। आप इसको सॉल्व करोगे वही आंसर आएगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है जो रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा में। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू 3। तो -4/3, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी -4/3 और राइट हैंड, तो ये वेरीफाई हो गया कि यही दो जीरो होंगे और उनके कोएफिशिएंट के साथ में ये रिलेशनशिप होगा। तो इसी के साथ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। मीन्स आपको क्या दिया है कि दो नंबर्स गिवन है, जैसे 1/4 और -1। तो ये क्या दिया है, फर्स्ट जो है वो है आपका सम ऑफ जीरोस एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सिंपल सा टास्क है कि हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे कि अगर आपको सम ऑफ डायरेक्टली पॉलिनोमियल बनाना है क्वाड्रेटिक, तो वो होता है एक कांस्टेंट बाहर होता है, ठीक है। फिर यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x², फिर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा
मीन्स सम ऑफ जीरोस x देन अल्फा इंटू बीटा, बस ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख देता हूँ k सम ऑफ जीरोस x, ठीक है। देन यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अगर फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो इससे डायरेक्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैं इस फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बता देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है वो भी करके बता देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p ऑफ x। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें, फर्स्ट के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। वैसे तो हमें ये सारे क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से भी बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीजर वाइज करना है हमें वो भी देखेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट जो है p ऑफ x, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि अल्फा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1/4, सम ऑफ जीरो क्या दिया है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1। तो बस ये दोनों की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी, तो कर देते हैं। तो p ऑफ x हो जाएगा हमारा, देखते हैं k को मैंने यहाँ पर ही रखा, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 ऑफ इंटू एक्स एंड अल्फा -1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम देखेंगे तो 1/4 अगर मैं यहाँ से क्या लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ, तो इसके साथ इन तीनों के साथ हम अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 4 अपॉन होल डिवाइडेड में हो जाएगा या अपॉन में हो जाएगा 4। अब ये 4 यहाँ पर आ गया तो k/4 हो गया। तो दैट इज 4x स्क्वायर x माइनस 4, और ये k/4 आपका कांस्टेंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि एक कांस्टेंट भी मिलेगा, दैट इज p ऑफ x। अब k की वैल्यू 4 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, k की वैल्यू 8 रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक डायरेक्टली। अब देखो ये आंसर है, ये ही आंसर हम कैसे प्रोसीजर वाइज या सिस्टमेटिक वे से कैसे लेकर आते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो दिया ही है, चलो उसको सॉल्व करते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4। अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था कोफिशिएंट एंड किसके बीच में, जीरोस के बीच में, तो दैट इज -b/a। क्या होता है वो, b/a इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है और c/a इज इक्वल टू -1। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सी चीज यहाँ पर मुझे करनी है कि इस a को मैं यहाँ भेज दूंगा और इस 1 को यहाँ, इतना सा मुझे करना है। तो ये हो जाएगा -b/1, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी देखते थे, तो a/4 और इन दोनों को मैं मान लेता हूँ k के इक्वल। किसके इक्वल, कोई भी एक कांस्टेंट है k, उसके इक्वल। तो यहाँ पर पहले मैं फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करता हूँ, तो -b/1 इज इक्वल टू हो जाएगा k। फिर सेकेंड और लास्ट को करता हूँ a/4 इज इक्वल टू k। बस इतना सा स्टेप्स याद रखना है, ये इन दोनों को चेंज करना है, k के इक्वल रखना है और फर्स्ट लास्ट को सॉल्व करना है और सेकेंड लास्ट को, ठीक है। ये a की वैल्यू 9 नहीं होना चाहिए, 9 सोच मत लेना, ये आपको लिखा क्या हुआ है स्मॉल है। तो -b इज इक्वल टू हो जाएगा 1k या k, तो b की वैल्यू हो जाएगी -k। क्या हो गया हमारा, b का वैल्यू -k, ठीक है। तो यहां पर से हमने देख लिया कि b का वैल्यू -k होता है। देन यहां पर देखेंगे कि a का वैल्यू जो होता है वो 4k हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4k। यहां पर एक ध्यान रखना है कि ये शायद ये माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज ओके। यहाँ पर a की वैल्यू -k, सॉरी b की वैल्यू -k, a की वैल्यू 4k। अब a की वैल्यू मिल गई है तो a की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो c/a, a मीन्स 4k दैट इज -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। अब a की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। तो हमारा पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो हमने लिखाया था मैंने आपको, वो क्या होता है स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के फॉर्म में, ax² bx + c, यही होता है।
तो a की वैल्यू कितनी है 4k, चलो लिख लेते हैं 4k एक्स स्क्वायर। फिर b की वैल्यू है -k एंड c की वैल्यू है -4k। तो देखेंगे कि यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k, तो k को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आपको इतना सा यहाँ पे बस चेंज करना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, ठीक है ना, वो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला वैल्यू जो पॉलिनोमियल मैंने डायरेक्टली फाइंड आउट किया है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। देख लो, ये कांस्टेंट है, ये भी एक के हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम मिल रही है। तो यहाँ से हमें पता होता है कि इस सिस्टमेटिक प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के थ्रू आपको सॉल्व करना है 10th में, ठीक है। यहाँ पर ये डायरेक्टली आप एमसीक्यू में लगा सकते हो। ये यहाँ पर याद रखना है माइनस साइन, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, जैसे कि अभी कुछ कंफ्यूजन था, बट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, और ये जो स्टेप है आपको फॉलो करनी है। तो दोनों तरीके से हम बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अब मैं डायरेक्टली आपको अल्फा प्लस बीटा ये सब चीजें ना लिख के अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर एमसीक्यू में आता है तो कैसे लिखना है। जैसे आपको ये अल्फा प्लस बीटा दिया है और ये क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा, तो डायरेक्टली कैसे करना है देखते हैं। तो पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये इसकी वैल्यू है, तो √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब यहाँ पर इतना सा याद रखना है कि ये 3 का हमें एलसीएम लेना है। तो 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो आपको इस फॉर्म में भी एग्जाम में एमसीक्यू में दे सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, और इसके बाद में जो सॉल्व कराऊंगा वो भी हो सकता है। तो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस √3√2x अपॉन होल 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों में 3 नहीं था, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आगे। तो आपको एग्जाम में ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है और ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों ऑप्शन पर ध्यान देना है। बस यहाँ पर एग्जाम में कुछ थोड़ा सा चेंज करके ये ऑप्शन भी देंगे, ये ऑप्शन, बट यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर माइनस, तो आपको ये करेक्ट करना है। अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ये करेक्ट करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस करके वो देंगे। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट वे। अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें। तो देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। तो सेम यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, इट इज b/a √2, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं c/a। अब मैं इसको डायरेक्टली अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्टली कैसे करना है। ये माइनस b है, तो इसको लिख देना है √2 के, ठीक है, और a को लिख देना है 1 के। ये डायरेक्ट वे है, अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है कोई आपको रॉन्ग नहीं बोलेगा। माइनस b √2 के, a इज इक्वल टू 1 के, डायरेक्टली लिख देना है, सेम ही मिलेगा। तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, माइनस √2 के, हमें b की वैल्यू ढूंढनी है, माइनस b की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। तो a की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, k/3। क्या मिलेगा, k/3। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया आपको। तो फिर से रख देते हैं हम, पॉलिनोमियल ऑफ x क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। a की वैल्यू है आपकी k x स्क्वायर, b की वैल्यू है -√2 k एंड x, c की वैल्यू है k/3, ठीक है। तो यहाँ से हम k कॉमन ले ले और 1/3 भी अगर कॉमन ले लेते हैं, k/3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो जहां जहां पर
3 नहीं है डिनोमिनेटर में, वहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर भी। k तो कॉमन है सभी में, तो k तो निकल जाएगा k, बट यहाँ पर ही 1/3 था, तो मैंने तो तीनों जगह से, तो यहाँ पर मैं, क्योंकि अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखेंगे आप ये वाला पोलिनोमियल और ये वाला पोलिनोमियल दोनों सेम है। तो इस टाइप से ये डायरेक्ट वे है और ये सिस्टमेटिक वे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब कुछ चीजें हमें यहाँ पे लिखी रहने देनी है, क्योंकि इनको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखो ये फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा ये भी चेंज नहीं होगा। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको √5। तो रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 0 - 0x प्लस √5, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा पोलिनोमियल के फॉर्म में x² माइनस √5, ठीक है। ये हमारा पोलिनोमियल होगा, ठीक है, 0 और √5 की। अब हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया √5, तो यहाँ पर भी 0 = k, तो माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इसको अपॉन में क्या लिखूंगा 0/1। अब a की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या नहीं लिखनी है, 0 के नहीं कर देनी है, अपॉन में 1। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखेंगे b की वैल्यू आएगी 0k माइनस b की वैल्यू, a की वैल्यू हो जाएगी 1k। अगर आपने a की वैल्यू 0 कर दी, हमने सबसे पहले जब लिखा था पोलिनोमियल की, अगर मैं आपको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल बताऊं तो वो ये था, a कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो a 0 हो जाएगा, बट हमें a की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये √15 नहीं, √5, a की वैल्यू है 1k मीन्स k, तो c की वैल्यू हो जाएगी √5k, ठीक है। a मिल गया, b मिल गया, c, तो हम रख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1k, या k भी रखेंगे तो चलेगा, kx², b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू है √5k। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर प्लस आएगा, वही मैं कि यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ पर भी प्लस, मैंने गलती से नेगेटिव कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है जल्दबाजी में ये मिस्टेक्स ना हो आपसे, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे kx² प्लस √5x। अब देखो, और यहाँ पर k भी है साथ में, क्योंकि c की वैल्यू √5, k यहाँ पर भी है, k यहाँ पर भी है, तो कॉमन x² प्लस √5, x नहीं होगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में ये छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर x लिख दिया था, क्योंकि आपका आंसर मैच होगा, जब आप एमसीक्यू में देखोगे तो आपको आंसर मैच होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस वहां पर मिलते हैं जो हम रॉन्ग, जल्दबाजी में रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, तो मैं ये रब कर देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या दे रखे हैं, 1 1, सॉरी अल्फा प्लस बीटा 1 एंड अल्फा इंटू बीटा ऑल्सो 1। तो हम उन दोनों को लिख लेते हैं कि आपको क्या दिया है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 1 एंड सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज ऑल्सो 1, ठीक है ना। दोनों का जीरोस का अगर हम
जैसे कि आपको पता है कि रिलेशनशिप में हमने देखा है कि सम ऑफ जीरोस 1 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये भी 1 दे रखा है। इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो दैट इज के कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1, तो 1x अल्फा इंटू बीटा 1, तो यहाँ पर भी 1, तो आंसर हमें क्या मिल गया सीधे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये सीधा बहुत इजी क्वेश्चन था देखने में, अगर ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये 1 गिवन है, ये भी 1। मैंने आपको बताया इनको हम पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो माइनस बी बाई क्या हो जाएगा ए की वैल्यू, तो यहाँ से माइनस बी सीधे सीधे लिख देना है 1 के, और ए की वैल्यू भी 1 के, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के, ए की वैल्यू के। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हम पुट करेंगे तो सी की वैल्यू भी हो जाएगी के। तीनों की वैल्यू के है बट यहाँ पर नेगेटिव के है, तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पी ऑफ एक्स, ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू है माइनस, तो माइनस के रख देता हूं मैं सीधे, एंड सी की वैल्यू है के, तो के कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये ही आपको दोनों साइड दिखाई दे रहा होगा, ये डायरेक्ट मेथड और ये सिस्टमैटिक मेथड। अब हम देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन और बाकी है आपके, उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4th क्वेश्चन हो गया, 5th देख लेते हैं। चलो 5th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन में है आपका अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है +1/4। रख देते हैं वैल्यूज को, तो यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1/4 और ये 1/4। एलसीएम दोनों यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि ये 4 बाहर आ जाएगा, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं था, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो वहां मल्टीप्लाई नहीं हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x और ये +1। ये आपको डायरेक्टली आंसर k/4 4x² + x + 1। अभी शायद हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस टाइप का पॉलिनोमियल सॉल्व किया है और उनके आंसर यही मिल रहे थे शायद, ठीक है ना। 4x² + x + 1 हमने ये पॉलिनोमियल सॉल्व किया है शायद, s के फॉर्म में था वो, s x के फॉर्म में नहीं था। तो अब चलो यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 है, ये +1/4। फिर मैंने आपको बोला है कि -1/4 है तो इसको k और यहाँ तो 1/4, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैं क्या बोला था आपको, -b = -1k एंड a = 4k। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू हो जाएगी k, a की वैल्यू 4k, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर ये उधर जाएगा तो 4k/4, तो c की वैल्यू भी k कर देते हैं पॉलिनोमियल में पुट, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू है 4k, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू, तो k कॉमन हो जाएगा, 4x² + x + 1। अब आप देखोगे कि यहाँ पर k/4 मिल रहा था और यहाँ पर k, रेस्ट ऑफ टर्म अब आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है जो पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको बोला था ये जो k है ये 8 भी हो सकता है, तो 8/4 कितना होगा 2, और ये डायरेक्टली यहाँ पर जो k मिल रहा है वो 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको सॉल्व करके ही यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब आपको ये जो टर्म मिलेगी अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर k की वैल्यू चेंज होगी और यहाँ, क्योंकि वो तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट के फॉर्म में, ये कोई भी हो, यहाँ पर फाइनल आंसर अगर 2 आ रहा है तो 2 ही होगा और यहाँ पर भी 2 ही आएगा। हम
देखेंगे बाद में। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन, बच्चों अब अल्फा प्लस बीटा दिया है 4 और ये दिया है 1। फर्स्ट आपका अल्फा प्लस बीटा है और सेकंड अल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 and 1। डायरेक्ट मेथड फॉर्मूले में पुट करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर। अब हम यहाँ पर रखते हैं, तो दैट इज 4/1। मैंने आपको बोला इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको अभी बताया कि डायरेक्टली माइनस b इज इक्वल टू 4k और a इज इक्वल टू 1k, तो यहां से b की वैल्यू माइनस 4k, a की वैल्यू k, ये वैल्यू यहां रखेंगे तो c/k इज इक्वल टू 1 मीन्स c इज ऑल्सो k। तो ये आपको a b c की वैल्यू मिल गई। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू रख देते हैं माइनस 4k एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू k, c की वैल्यू k। अब यहाँ से हम माइनस k को भी कॉमन ले सकते हैं, या सिंपल k को कॉमन ले तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बट हमने देखा है कि ज्यादातर इक्वेशन में या ज्यादातर पोलिनोमियल में हमारा पॉजिटिव होता है x के साथ वाला, तो इसमें से माइनस साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। जैसे फर्स्ट है 4 अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर हमने देखा b की वैल्यू, सॉरी मैंने पुट गलत कर दिया, a की जगह b की जगह, बाकी हमारा करेक्ट है। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तक करेक्ट ही था, मैंने a की वैल्यू b की जगह रिप्लेस कर दी और b की 1। तो हम देखते हैं कि a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू k। तो k कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपको पीछे वाला रेस्ट ऑफ वैल्यू वो दोनों सेम ही मिलेगा। आगे का कांस्टेंट चेंज हो सकता है बट पीछे वाला वैल्यू हमेशा सेम ही मिलेगा। तो ये याद रखना है कि अगर डायरेक्ट मेथड में जो आंसर आ रहा है वही हमारा कहाँ आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप वाली मेथड में। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, जैसे कि अभी हमने देखा ए और बी की वैल्यू को चेंज कर दिया था जल्दबाजी। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो ये सारे मेथड्स के थ्रू, या हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालना है हमें, पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है, सिस्टमेटिक मेथड से कैसे फाइंड आउट करना है। दोनों मेथड को मैंने सारे क्वेश्चन के लिए बताया। और भी इजी तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हो अगर घर पर जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है।